बहुत बातें रखी हैं आपके बीच में, और सभी वक्ताओं से हम लोगों ने कुछ न कुछ सीखा है, जाना है, समझा है। ये बात, और जब किसी की जयंती या किसी के परिनिर्वाण दिवस पे कोई कार्यक्रम होता है, जब हमारे बीच में वक्ता आते हैं तो हम उनसे कुछ सीखते हैं और कुछ समझते हैं हमारे महापुरुषों के बारे में। और उस कड़ी में आज पेरियार लड़ई सिंह यादव जी की आज परिनिर्वाण दिवस है। हमारे बीच में बहुत सारी बातें कही गई है। मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग वैसे भी ऑलरेडी लेट हैं, क्योंकि हम लोगों को आना चाहिए था 11 बजे, आए हैं 3 बजे। मैं पहले आपसे माफी मांगूंगा और फिर अपनी बात रखूंगा। समाज सुधार के जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, उसमें 3 से 4 आयाम मेरी नजर में होते हैं। एक सामाजिक परिवर्तन का पाठ, एक राजनीतिक परिवर्तन, एक सांस्कृतिक परिवर्तन, एक शैक्षिक परिवर्तन। इन तीनों आयाम के तहत हम सामाजिक परिवर्तन के हम लोग कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और सामाजिक परिवर्तन में जब हम शैक्षिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को, शिक्षा का प्रसार प्रसार करते हैं। और जो हमारे महापुरुषों ने किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पढ़ने के लिए भी आपके बीच में बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है, उन किताबों को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। सामाजिक परिवर्तन, जहां शैक्षिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि बड़ा सामाजिक परिवर्तन के दायरे में जब राजनीतिक परिवर्तन आता है तो राजनीति में हम परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में जब राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो चाहे वो पेरियार रामास्वामी ने पार्टी बना करके राजनीतिक परिवर्तन की बात की, मनोहर कांति राम साहब ने परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन किया, लालू जी ने राजनीतिक परिवर्तन किया, सदैव नेताजी ने पार्टी बना करके राजनीतिक परिवर्तन का भरपूर प्रयास किया। और उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, और 20 सालों तक दलित और पिछड़ों ने उत्तर प्रदेश में शासन किया। क्योंकि हम जब सामाजिक परिवर्तन को, राजनीतिक परिवर्तन को मिला देते तो बहुत सारी हम लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक साथी हमारे बीच में भी आए तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मंदिर जाता है, फीता काटता है तो मुझे वोट नहीं देंगे। अगर हम सामाजिक परिवर्तन को राजनीतिक परिवर्तन में मिलाएंगे तो हमें लगता है कि हम अपना सदस्य, अपना बीडीसी भी नहीं जिता पाएंगे। क्योंकि अभी बात कुंभ की हो रही थी, अमृत 144 साल, 40 साल बाद अमृत वहां बट रहा था, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग वहां गए और उस अमृत पाने की ललक में हजारों से 1,500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी भगदड़ में कुछ करके। ऐसा नहीं कि उसमें हमारे समाज के लोग नहीं थे। अगर आप रास्ते पे खड़े हो जाएं, अगर उसमें आप गिनती करते तो 90% हमारे समाज के लोग थे उसमें, थे कि नहीं थे हमारे समाज के लोग। और उस समाज में हमारा वोट, हम बोल रहे हैं मन से, हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, उनका वोट और हमारे वोट की कीमत एक है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जहां हमें लोकतंत्र का अधिकार दिया, वहीं पे हमें वोट देने का, मतदान देने का हमारा कानूनी अधिकार है। उस वोट के माध्यम से, चाहे वो राजा का लड़का हो या किसी गरीब परिवार का हो या भगवान को मानने वाला हो, भगवान को न मानने वाला हो, सबकी एक वोट की ताकत है, एक वोट देने का सबको अधिकार है। अगर भीड़ के नाम पे, धर्म के नाम से वो हमसे वोट लेकर के अपनी सरकार बनाते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसियां बनाते हैं और हमारे आरक्षण पे हमला करते हैं, हमारी नौकरियों पे हमला करते हैं, हमें सरकारी नौकरियों को प्राइवेट करने का काम करते हैं। तो अगर लाखों करोड़ों की भीड़ है, उस भीड़ में हमारा नेता अगर जा रहा है तो उसका मकसद उस अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, उस भीड़ को अपनी तरफ मोड़ने का मकसद। इसलिए नेता हमारे जाते हैं, हमारे नेता उसके बीच में बोलते हैं। इसलिए हमें सामाजिक परिवर्तन को राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन को मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मिलाया तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हम लोग राजनीति में, अभी नीरज भाई पटेल जी ने कहा कि हम माला नहीं पहनते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग राजनीति में हमारे सम्मान के तौर पे अगर हमें माला पहनाया जाए तो हम लोग माला भी पहनेंगे। हमें अगर कोई हमारा कार्य करता है, हमारे समाज का, हमारे विचारधारा का, जो सशक्त करेगा राजनीति को, अगर वो कहीं बुलाता है, उसके दुख में सुख में हमें जाना पड़ेगा। हम इस बात पर नहीं कर सकते कि आप भगवान को मानते हैं, किसी को मानते हैं, हम आपको हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आप उसके पास जाएंगे तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता। और आप अगर नहीं जाएंगे, उसे दूर छोड़ देंगे। नीरज भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे लोगों को छोड़ दिए इस आधार पर, उनकी आबादी बहुत कम है और बीजेपी ने उनको जोड़ लिया। क्योंकि जाति किसी की छोटी बड़ी नहीं होती, संख्या छोटी बड़ी होती है। हम लोग अक्सर सुनते हैं मंचों पे लोग कहते हैं छोटी जाति का है। मैं पूछता हूँ कौन बड़ी जाति का, कोई बता दे मुझे। जाति की संख्या छोटी संख्या की हो सकती है, जाति बड़ी संख्या की जाति हो सकती है।
किसी की जाति छोटी बड़ी नहीं है, तो बनाई हुई है, निर्मित हुई है शोषण करने के लिए। इसलिए हम अपने वक्तव्यों में किसी की छोटी जात, किसी को बड़ी जात कह के ना पुकारे। संख्या के आधार पर किसी को छोटी संख्या और बड़ी संख्या कह सकते हैं, ये जाति छोटी बड़ी नहीं कह सकते। इसलिए राजनीति को मिलाने की जरूरत नहीं सामाजिक परिवर्तन में। अगर हम सामाजिक परिवर्तन में मन के आज बोल रहे हैं, यहाँ पे किसी कर्मकांड पाखंड के विरोध में बोल रहे हैं, अगर आपको राजनीतिक मंचों का जहां लाखों की भीड़ होगी तो वहां ये बोल करके आप उनको अपने ओर से दूर नहीं कर सकते। इसलिए आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए। आप लोग अच्छे बौद्धिक वक्ता है, बौद्धिक सुनने वाले लोग हैं, श्रोता हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीतिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की तरह न जोड़ ले, लेकिन राजनीति बहुत बड़ा स्टूल है सामाजिक परिवर्तन करने के लिए। हम पहले सत्ता हासिल करेंगे। अगर गाँव की प्रधानी का चुनाव हो रहा है तो आप अगर प्रधानी के चुनाव में खड़े होंगे तो क्या इस आधार पर वोट नहीं मांगे कि वो पूछता है, पूजा पाठ करता है, किसी के पास जाता है? हम उसी से मांगेंगे जो पूजा पाठ नहीं करता। तो आप कैसे प्रधान बन पाएंगे गांव के? अगर आप गांव का प्रधान नहीं बनेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा, क्योंकि आपके पास विजन है। अगर वे पेरियार लड़ई यादव जी की प्रतिमा लगाना है, उनके नाम से पार्क बनाना है, तो हम अपने पैसे से नहीं बना पाएंगे। जब तक हमें सरकारी मदद नहीं मिलेगी, हमें सहयोग नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमें शासन सत्ता पे काबिज होना होगा। इसलिए हमें आपको गांव का प्रधान बनना होगा कि आधार पर डिनाई करने, मना करना होगा कि वो पूजा करने वाला आदमी उससे वोट नहीं लेंगे, या ये नास्तिक आदमी इसी से वोट लेंगे और उससे नहीं लेंगे। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना, राजनीति बंद करना पड़ेगा। हम नेताओं के क्रियाकलापों की, उनकी पॉलिसियों पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले अगर हमें संविधान को, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जहाँ प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने का अधिकार है सबको, तो कोई भी कहीं जा रहा है उसके व्यक्तिगत कामों पे अगर हम उसकी आलोचना करना शुरू कर देंगे तो हम राजनीतिक जो हमारी विचारधारा है, जो राजनीतिक हमारा विजन है, विजन डॉक्यूमेंट है, हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, तो हमारी और आपकी डिबेट अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं, इतने सारे लोग हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि जहाँ अभी हम लोग पेरियार लड़ई यादव जी के, अभी भाई नीरज पटेल जी ने कहा कि पेरियार लड़ई यादव जी ने कहा कि मेरे नाम के आगे से यादव नहीं लगेगा, वो उनकी सोच थी, क्योंकि वो गौदी छोड़ गए थे, बोधिसत्व थे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो उनके नाम के पीछे जो टाइटल उससे प्रेरणा लेता है। हर तबके में लोग हैं। अगर धोबी बिरादरी को जोड़ना होता तो हम संत गाड़िया की बात करते हैं, हम अगर वीरांगना उदा देवी पासी की बात करते हैं तो हम पासी बिरादरी को जोड़ने की बात करते हैं। महापुरुषों के नाम के पीछे जो टाइटल उससे लोग जुड़ते हैं, ये सच्चाई है। मैं आप मूल नहीं सकता इस सच्चाई से, हम आप लोग मूल सकते हैं। इसलिए उसके नाम के पीछे अगर टाइटल लगाने से अगर हमारा समाज जुड़ जाता है और समाज जुड़ करके परिवर्तन आ जाता है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है, उसमें तार्किक बात आ जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं से बुरा नहीं मानता, कोई बुराई है क्या? इसलिए पेरियार लड़ई यादव के पीछे जो यादव लगा, उससे अगर हमारा यादव समाज में वैज्ञानिकता आ जाती है, अगर उसके राजनीतिक चेतना अगर सदैव नेताजी के नाम से आती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम से आती है, अगर पेरियार लड़ई यादव के नाम से अगर उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाता है, तो बताने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर आपका विजन पॉजिटिव है, आपका उद्देश्य पॉजिटिव है, तो जाति से जोड़ करके आप जमात बनाने के अगर क्रम में है, तो आपको जाति से गर्व करने के बजाय जाति को समता मूलक समाज से जोड़ने का आपका विजन होना चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत लंबी बातें हुई है यहाँ पे, और हम लोग, क्योंकि हम लोग दलित पिछड़े पीढ़ी समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, और हमारी आपकी जो लड़ाई है वो बहुत दिनों से चल रही है। चाहे संत रविदास हो, कबीर साहब हो, पेरियार रामा स्वामी हो, संत गाड़े, तमाम महापुरुषों ने लड़ाई के क्रम को जारी रखा, और उसमें हम लोग चल रहे हैं। हम लोग भी, कुछ लोग कह रहे थे संख्या हमारी कम है। संख्या कम नहीं है, हम प्रचार प्रसार के हमारे साधन कम है। हम जयंतियों में ही बैठते हैं, हम परिनिर्वाण दिवस पे ही आते हैं, और कथा भागवत हर जगह, हर महीने, हर मंगलवार, हर बुधवार, हर शनिवार चलती है। और वो बताते हैं कि आपको शनिवार को लोहा नहीं खरीदना है, बिजली कट जा, रास्ता काट दे तो आपको आगे नहीं जाना है, मंगलवार को किस दिन लोग नाखून बाल नहीं कटाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समाज में है, आप सुनेंगे तो आप जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होगा उसे लगेगा क्या बातें बताइए। शनिवार को कोई लोहा नहीं खरीदता है, ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगा, बाल नहीं कटाता। इसमें एक परखंड है, कर्मकांड घुसा हुआ, बाल कटाने तक में, नाखून कटाने तक में, गाड़ी खरीदने में। तो हमारा समाज इसलिए पीछे है, इसलिए हमारी संख्या कम है कि हम संवाद के माध्यम हमारे पास कम है। हम कभी साल में, 2 साल में, 4 महीने में इकट्ठा होते हैं, और वो हर हफ्ते किसी न किसी का दिन होता है, उसमें बैठते हैं, संवाद करते हैं। तो हमारे जो नौजवान साथियों ने बीड़ा उठाया, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम हमारी संख्या जरूर कम है, लेकिन हमारे जो श्रोता थे वो प्योर 100% कैरेट के लिए, 100% 24 कैरेट का सोना होता है ना,
लेकिन मैं कह रहा हूँ 100% कैडेट वाले लोग जो यहाँ आए वो सुनने वाले आए, अपने जीवन फॉलो करने वाले आए। इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे नीरज भाई पटेल ने जो अपने माता पिता के मरणोपरांत जो काम किया है, एक तो समाज में संदेश देने का। हम लोग भी अपने क्षेत्र में अपने अपने हमसे जो जुड़े लोग हैं कोशिश करते हैं कि 13वीं जैसी प्रथा बंद हो। श्रद्धेय नेताजी ने, श्रद्धेय दर्शन सिंह यादव जी ने आपके मैनपुरी टावा की तरफ बंद कर दिया। हम लोगों की तरफ भी नौजवान साथी तमाम ये 13वीं जैसी जो कुप्रथा है समाज में उसको बंद करने का काम चल रहा है। इसलिए इसमें बेवजह का हमारा धन जाया जाता है। हमारे घर से कोई कमाने वाला चला जाता है और उसके बाद हमारे पास एक आर्थिक बोझ होता है कि हमें 13वीं करना है, समाज को खिलाना नहीं, समाज क्या कहेगा। कमाने वाला चला गया, उसके बाद फिर आर्थिक बोझ 1,50,000 का पड़ गया। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से निवेदन करने आया हूँ कि श्रद्धेय पेरियार ललाई सिंह जी की जयंती और परिनिर्वाण दिवस तभी सफल होगा जब अपने समाज में व्याप्त इस तरह की कुरीतियां, 13वीं जैसी कुरीतियां, दहेज जैसी कुरीतियों का त्याग करेंगे और हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। इसमें लड़ाई भी लड़ना पड़ता है, घर पे लड़ाई लड़ना पड़ता है, माँ बाप से लड़ना पड़ता है, बाबा से लड़ना पड़ता है, भाई से लड़ना पड़ता है, तो हम उसको लड़ेंगे और 13वीं जैसी कुप्रथा को बंद करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय मंडल और बहुत बहुत धन्यवाद।